आप सभी बच्चों में बेटा शर्मा जी क्लासेज में और शर्मा जी अड्डा चैनल पर बहुत बहुत बेटे क्या है स्वागत है। हमने पीछे आप सभी बच्चों को सांख्यिकी नामक पाठ कंप्लीट किया बेटा गणित में। अब हम आज आप सभी बच्चों को समझा रहे हैं प्रायिकता। अगर आप इन सभी बातों को समझ लेते हैं तो अपनी अभ्यास को कोई भी प्रश्न बड़ी आसानी से आप बहुत जल्दी से कर लेंगे। सबसे पहले बात क्या है, प्रायिकता है क्या? अंग्रेजी में बोलते हैं इसको प्रोबेबिलिटी। क्या बोलते हैं इसको? प्रोबेबिलिटी। और प्रायिकता की परिभाषा क्या है, ध्यान से समझो। जब किसी घटना की संभावना को जब किसी घटना की संभावना को अंकगणित के रूप में व्यक्त किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। तो अभी अगर तुम परिभाषा को सिर्फ समझ लो और जब हम सबको समझा देंगे तो ये परिभाषा आप लोगों को अपने आप ही क्या आ जाएगी, समझ में आ जाएगी। तो प्रायिकता होने के लिए क्या क्या चीज जरूरी है? सबसे पहले प्रायिकता होने के लिए प्रयोग होना बहुत जरूरी है। प्रयोग मतलब क्या बात कही जा रही है। जैसे सिक्का सिक्का होना जरूरी है या पासा। क्या कहेगा? एक पासे को एक बार उछाला जाता है। सम संख्या आने की, विषम संख्या आने की क्या निकालो? प्रायिकता निकालो। या वो आपसे कहेगा, सिक्का दे देगा आपको, तो एक सिक्के में बेटा क्या होते हैं? दो परिणाम होते हैं, हेड और क्या होता है? टेल। तो जो सिक्का दिया या आपको पासा दिया या एक थैले में क्या दे देगा? कई सारी आपको क्या दे देगा? बॉल दे देगा। या ताश की 52 पत्तों की क्या दे देगा? गड्डी दे देगा। तो ये सब बेटा ताश के 52 पत्तों की गड्डी, सिक्का है ना, ये सब चीजें बेटा आपकी क्या है बेटे? प्रयोग है। प्रयोग का मतलब इन पर आधारित आपको क्या देगा? क्वेश्चन देगा। तो सबसे पहले क्या हमको ये चीज पता होनी चाहिए कि सवाल वाला किस पर बात कर रहा है। सिक्के पर बात कर रहा है तो सिक्के पर, तो वो आपका क्या प्रयोग हो गया। अगर आपको पासे पर बात कर रहा है तो पासा क्या होगा? आपका प्रयोग हो गया। समझ रहे मेरी बात? करिए 52 पत्तों की ताश की गड्डी पर बात कर रहा है तो वो आपका क्या हो गया बेटे? प्रयोग हो गया। बात मेरी समझे? फिर उसके बाद में घटनाओं के प्रकार हमको फिर उसके बाद पता होनी चाहिए कि घटना हमारी कौन से प्रकार की है। ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से बेटे, कौन सी घटना हमारी किस प्रकार की है। सबसे पहले घटना, निश्चित घटना। पहली घटना क्या लिख रहे हैं हम लोगों को? निश्चित घटना। और देखो, ऐसी घटना जिसके घटने की संभावना क्या होती है? 100% होती है, वो हमारी क्या कहलाती है? निश्चित घटना कहलाती है। निश्चित घटना मतलब अगर आपसे ये कहा जाए कि भाई 3 और 3 को जोड़ो, 3 और 3 को जोड़ो तो फिक्स परिणाम में 6 ही आएगा बेटा। 3 और 3 को जोड़ने से कभी 7 नहीं मिलेगा। तो ऐसी घटना है, ऐसी घटना क्या कहलाती है बेटे? निश्चित घटना कहलाती है। आ रही मेरी बात में कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, कल मैं दिल्ली जाऊंगा, कोई संशय नहीं है इसमें, कल मैं जाऊंगा ही। तो ये क्या हो गई बेटे? एक तरीके से निश्चित घटना हो गई। अगर आपसे कहा 2 गुणा 2 कितना रिजल्ट आएगा? 4, तो एक तरह से ये क्या हो गई? 100% क्या हो गई? निश्चित घटना। दूसरी घटना का प्रकार क्या है? अनिश्चित घटना। ऐसी घटना जो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है बेटा। ऐसी घटना जो हो भी सकती है और नहीं। आप बेटा प्रायिकता पढ़ रहे हो, इससे ज्यादा सरल पाठ बेटे कोई है नहीं आपकी गणित में। अगर आपको यह समझ में आ गया कि सवाल क्या कह रहा है, किस प्रकार की घटना है, कौन सा सूत्र लगाना है, हम तुरंत सारे सवाल कर लेंगे। तो आप हमारी बातों को ध्यानपूर्वक सुनो, क्या कह रहे हैं तुमसे। पहले हमने आपको प्रयोग समझाया, प्रयोग क्या होता है? जो आपको जिस पर आधारित सवाल कह रहा है वो आपको क्या होता है? प्रयोग। फिर हमने घटनाओं के प्रकार पढ़ा रहे हैं आपको। घटनाओं के प्रकार क्या है? निश्चित घटना, ऐसी घटना जिसके होने की घटना क्या होती है? जिसके होने की घटना कैसी होती है? 100%। दूसरी घटना जो घटना हो अनिश्चित घटना, ऐसी घटना जो हो भी सकती है और ना भी हो सकती है। ऐसी घटना जो हो भी सकती है, ना भी हो सकती है। कहना मतलब कल मैं बरेली जा सकता हूं, कल मैं बरेली जा सकता हूं, है ना। तो इसमें दो बातें आ गई बेटे कि मैं कल बरेली जा भी सकता हूं और ना भी जा सकता हूं। क्योंकि मैं ये नहीं कहा मैं कल बरेली जा सकता हूं, क्लियर नहीं कहा, कल मैं बरेली जा सकता हूं। तो कल मैं बरेली जा सकता हूं, है ना। और ये कह दूं कल मैं बरेली जाऊंगा, जा सकता मैं और जाऊंगा बहुत अंतर हो गया बेटे, है ना। जा सकता मैं क्या आ गया बेटा? संशय आ गया। और संशय मतलब हुआ कि ये घटना हो भी सकती है और नहीं हो सकती। इस प्रकार से ये हमारी कौन सी घटना कहलाई? अनिश्चित घटना। कुछ मेरी बात समझ में आई? फिर असंभव घटना, तीसरी घटना होती है असंभव घटना। ऐसी घटना जो कभी हो ही नहीं सकती, ऐसी घटना कल जो कभी हो ही नहीं सकती। जैसे एक एग्जाम्पल आपसे कहे कि कल बारिश में क्या गिरेगा? पेट्रोल गिरेगा। बारिश की जगह क्या गिरेगा? पेट्रोल गिरेगा।
तो क्या ऐसा हो सकता है कि आसमान से बारिश में पेट्रोल गिर जाए? तो ये क्या हो गई बेटे? असंभव घटना हो गई। तुम्हारी भाषा में समझाइए बेटे। वैसे तो ऐसी घटना जो कभी हो ही नहीं सकती, वो हमारी क्या कहलाती है? असंभव घटना कहलाती है। उसके बाद मुख्य बिंदु बेटा ध्यान से समझो, प्रायिकता के सवालों को हल करने के लिए प्रायिकता का मान कभी भी, प्रायिकता का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। मतलब प्रायिकता को लिखते हैं पी से, पी का मान कभी भी 1 से बड़ा, समझे, 1 से ज्यादा कभी नहीं होगी। और दूसरा देखो, प्रायिकता का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। अगर आप प्रायिकता बेटा दशमलव में आ सकती है, प्रायिकता का मान 1/2 हो सकता है, प्लस में 4 लिख सकते हैं, लेकिन प्रायिकता कभी भी -4, -1/2, -3/2 कभी भी नहीं हो सकती। तीसरा हमारा प्रयास क्या? किसी घटना की प्रायिकता होने के लिए 2 बातों का होना जरूरी है बेटे, अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम। तो ऐसे परिणाम, अनुकूल परिणाम क्या है? जो परिणाम हमारी घटना के क्या होते हैं? अनुकूल होते हैं। जरा ध्यान से समझो, एक पासे को आपने उछाला, तो एक पासे को उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता बताओ। एक पासे को उछालने पर सम संख्या आने की क्या बताओ? प्रायिकता। तो सम पासे में कितने परिणाम होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। सम संख्या क्या है इसके अंदर? 2, 4 और 6। तो यही तो है हमारे अनुकूल परिणाम। मेरा क्वेश्चन क्या था? एक पासे को एक बार उछाला जाता है, तो उस पर सम संख्या आने की प्रायिकता बताओ। तो जो परिणाम हमारे अनुकूल है, जो परिणाम हमारे क्या है? अनुकूल है, वो हमारे क्या कहलाते हैं? अनुकूल परिणाम। क्यों? सम संख्या आने के परिणाम कितने हैं इसमें? 3 ही तो है भाई। देखो ना, 2, 4 और 6, तो ये आपकी क्या होगा बेटे? अनुकूल परिणाम होगा। समझ गए मेरी बात के लिए? जो प्रश्न हल करने में हमें मदद करते हैं परिणाम, जो हमारी घटनाओं को काम करने में जो हमारी घटनाओं को, परिणाम को क्या करते हैं? जो हमारे परिणाम घटना के परिणाम के अनुकूल होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? अनुकूल परिणाम। जैसे एक पासा उछाला आपने, सॉरी, एक सिक्का उछाला, तो एक सिक्के पर हेड आने के, एक सिक्के पर एक बार उछाला जाता है, हेड आने का परिणाम बताओ। तो हेड एक ही बार तो आ सकता है उसमें, तो उसका अनुकूल परिणाम कितना बन गया? 1। कुल परिणाम क्या होते हैं? अभी समझाया था, एक पासे को उछाला आपने एक बार, तो उसके अंदर परिणाम कितने हैं? 6। तो वो है आपके कुल परिणाम। इस आधार से प्रायिकता का जो सूत्र बन जाता है, प्रायिकता का सूत्र बन जाता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। प्रायिकता का ये क्या बन जाता है बेटे? सूत्र बन जाता है। ठीक है। उसके बाद एक घटना और आती है, समप्रायिक घटना। ऐसे समप्रायिक घटना, तो समप्रायिक घटना वे घटना होती है जिनकी घटित होने की घटना और घटित ना होने की घटना के मान क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ऐसी समप्रायिक घटना क्या होती है? दोबारा समझो, समप्रायिक घटना क्या होती है? जिनके घटित होने की घटना की प्रायिकता, घटित होने की घटना की प्रायिकता और ना घटित होने की घटने की प्रायिकता कितनी होती है? 1 होती है। जैसे समझाऊं, तुरंत समझ में आ जाएगा आप लोगों को। एक पासे को हमने उछाला, एक पासे को, एक घटना में मान रहा हूं पासे पर हेड आना, और बी घटना मान रहा हूं पासे पर क्या मानना? टेल आना। अभी समझ में आ जाएगा। जिसके तो पासे एक घटना क्या मानना? हेड आने की, बी घटना मानना हो टेल आने की। तो प्रायिकता निकालो हेड आने की, प्रायिकता निकालो क्या आने की? हेड आने की। तो कितनी होगी? अनुकूल परिणाम 1 और कुल परिणाम कितना होगा? 2। ऐसे प्रायिकता निकालो टेल आने की, तो अनुकूल परिणाम प्रायिकता निकालो जरा, तो अनुकूल कितना? 1 और कुल परिणाम कितना होगा? 2। आई बात में? तो चाहे हेड आने की प्रायिकता निकालो, चाहे टेल आने की, अब दोनों की प्रायिकता कितनी आ रही है? समान, 1/2। तो ऐसी घटना हमारी क्या कहलाती है? समप्रायिक घटना कहलाती है। अगर मेरी बात वहां ना समझ में आई तो एग्जाम्पल से समझ में आ गई। तो ऐसी घटनाएं जिनके मान क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है? समप्रायिक घटना कहलाती है। अगला हमारा क्या है? सभी प्रायिकताओं का योग बेटा क्या होता है? 1 होता है। अगर किसी कार में आप कोई घटना हो रही है, किसी घटना जैसे आपने यही घटना हुई, हेड आने की प्रायिकता 1/2, टेल आने की प्रायिकता कितनी? 1/2। तो देखो जोड़ के देखो, 1/2 प्लस 1/2 कितना आ गया? 2/2। कितना आंसर आ गया? 1। तो इसका मतलब सभी प्रायिकताओं का योग कितना होता है बेटा? अगर किसी घटना की प्रायिकताओं का सभी घटनाओं का योग कितना होता है बेटे? 1 होता है। और एक सूत्र और याद कर लो हमेशा, किसी घटना का होना और ना होना 1 के बराबर होता है। मतलब उसको किससे लिखते हैं? पी प्लस पीई नॉट बराबर क्या होता है? 1 के। समझ गए? तो किसी घटना का होना और ना होना किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। समप्रायिक घटना समझ गए, जिनकी प्रायिकता कैसी आती है? बराबर, है ना। दूसरी, सभी प्रायिकताओं का योग कितना था? योग। समझ गए ना? अगर मैंने हेड आने और टेल आने की प्रायिकता जोड़ के दिखाई आपको, तो कितना आंसर आया? 1 आया। तो सभी प्रायिकता का योग 1 होता है। प्रायिकताओं का होना और ना होना
मतलब किसी घटना का होना और ना होना, उसका योग कितना आता है, 1 के बराबर। और एक फार्मूला याद कर लो कि प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, सभी बच्चों को अगर हमारी क्लास पसंद आती है तो वीडियो को बेटा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।